हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 22 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा था 21 जनवरी 2021 को, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि सीआरपीएफ कब फाउंड किया गया था और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके अच्छे कमेंट यहाँ पे आंसर किए हैं। आप देख सकते हैं मुकुल राय, प्रिया ठाकुर, हिमांशु, ममता ठाकुर, इन्होंने काफ़ी शानदार, लाजवाब और बेमिसाल आंसर यहाँ पे कमेंट किए हैं। और इसका जो राइट आंसर था सीआरपीएफ, ये जो है काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इसके प्रेजेंट में डीजी और चेयरमैन है एपी महेश्वरी। और ये फ्रेंड्स बना था, सीआरपीएफ फाउंड किया गया था 1939 में। तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम रख दिया गया सीआरपीएफ, यानी कि सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स। 1949 में इसका नाम रखा गया था सीआरपीएफ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे आंसर दिए थे, उनमें से गिवन नाम थे, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन की तरह ऐसे ही मेरे क्वेश्चन का कमेंट जो है वो आंसर किया करें इस वीडियो के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा आप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप HPGOIT, HP कांस्टेबल और HPGK की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड StudyHub50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन विल पराक्रम दिवस बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो इंडिया में पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? आपके गिवन ऑप्शन ए जनवरी 21, ऑप्शन बी जनवरी 22, ऑप्शन सी जनवरी 23 या फिर ऑप्शन डी जनवरी 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जनवरी 23। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए, क्योंकि पराक्रम दिवस फर्स्ट टाइम इंडिया में मनाया जाएगा 23 जनवरी 2021 को। और ये इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स 23 जनवरी को होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ पराक्रम दिवस। फ्रेंड्स, इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में ताकि फ्रेंड्स इंडिया की यूथ को इंस्पायर किया जा सके अबाउट द आइडियोलॉजी एंड थॉट्स ऑफ सुभाष चंद्र जी बोस के, जो इंडिया के नेशन के प्रति थे, इंडिया के प्रति जो उनके थॉट्स थे, जो उनकी स्पिरिट थी, उससे यूथ को, युवाओं को इंस्पायर किया जा सके। इसलिए जो है इस दिवस को मनाया जाएगा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाएगा एज अ नेशनल पराक्रम दिवस। और फ्रेंड्स, ये साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 जो साल है वो मार्क करेगा 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 23 जनवरी 2021 से सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी नेशंस हैव लॉस्ट देयर राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। तो फ्रेंड्स, कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन असेंबली में अपना वोटिंग राइट खो दिया है क्योंकि उन्होंने पे नहीं किए हैं अपने कुछ ड्यूज? आपके ऑप्शन ए 10, 6, 7 और 8। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 इज द राइट आंसर। सॉरी, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यानी कि 7 इज द राइट आंसर। तो 7 ऐसी कंट्री हैं फ्रेंड्स जिन्होंने हाल ही में अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना वोटिंग राइट खो दिया है क्योंकि इन्होंने अपना जो पे है वो यहाँ पे ड्यूज जो है उन्होंने पे नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा यहाँ पे इसको आपने इसमें ये बात समझनी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन की, लगभग इस यूनाइटेड नेशन असेंबली की बात करो तो इसकी एट प्रेजेंट में 193 इसकी मेंबर्स हैं इस काउंसिलिंग की।
तो इसको चलाने के लिए जो है हर साल ये कंट्री जो है कुछ लिटिल अमाउंट जो है हर साल पे करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन की इस फंड में, तो यूएसए सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो बात करूँ इन जो ये 6 कंट्री हैं जिनका नाम है ईरान, नाइजीरिया, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो और साउथ सूडान और जिम्बाब्वे। तो इन कंट्रियों ने काफ़ी टाइम से अपने ड्यूज़ जो थे वो पे नहीं किए हैं। तो इसलिए यूनाइटेड जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जिनका नाम है एंटीनो गुटरेस ने इनकी जो है यानी कि 18 जनवरी 2021 को इनके वोटिंग राइट को छीन लिया है। इसका ये मतलब हुआ कि अब यूनाइटेड नेशनल असेंबली में जब भी कोई मीटिंग होगी या किसी मुद्दे के ऊपर मीटिंग होगी तो उसके लिए जब वोटिंग होगी तो इनको जो वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स बात करूँ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिलिंग की, तो सिक्योरिटी काउंसिलिंग में एट प्रेजेंट में टोटल 15 मेंबर होते हैं, उसमें से 5 इसके परमानेंट मेंबर नेशन होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। आप याद रखिए इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का नॉन परमानेंट मेंबर है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर हैज आस्क्ड द CEO ऑफ विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू विड्रॉ प्रपोज्ड चेंज टू द ऐप प्राइवेसी पॉलिसी। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस मैसेजिंग ऐप के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहा है कि वो विड्रॉ कर ले अपने उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो आप अभी लॉन्च करने वाले हैं। आपका ऑप्शन ए हाइक, गूगल डीओ, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाट्सएप इज द राइट आंसर। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है और कहा है व्हाट्सएप को कि वो क्या है कि विड्रॉ कर ले जो भी आप नई पॉलिसी ला रहे हो प्राइवेसी को लेकर। मैं बता दूं व्हाट्सएप जो था अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेके आ रहा था, 8 फरवरी को लागू करने वाला था नहीं, लेकिन उसे हाल ही में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रिटर्न में कहा है कि व्हाट्सएप जो है इस पॉलिसी को विड्रॉ कर ले। और ये कहा है व्हाट्सएप के CEO को जिनका नाम है विल कैथक्राफ्ट। आप इनका नाम भी याद रखें। फ्रेंड्स काफ़ी व्हाट्सएप हाल ही में न्यूज़ में होगा अपनी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं पर रिसेंटली आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है विद द फॉर्मर बार्क प्रेसिडेंट जिनका नाम था पार्थव दास गुप्ता। तो इनके साथ उनकी चैट लीक हुई है, उसके बाद व्हाट्सएप प्राइवेसी का सर्च को लेकर पॉलिसी को लेकर काफ़ी न्यूज़ में था। आप इसे याद रखिए। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टीम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन जनवरी 19, 2021 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन विच अमंग द फॉलोइंग वेन्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि टीम इंडिया ने 19 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसके कौन से होम ग्राउंड में जहां पे वो 32 साल तक नहीं हारा था। आपके ऑप्शन ए एडिलेड ओवल, ऑप्शन बी द MCJ, ऑप्शन सी वाका या फिर ऑप्शन डी द गाबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द गाबा। और आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा क्रिकेट स्टेडियम में यानी कि ब्रिस्बेन में पड़ा, यहाँ पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और यहाँ पे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भी इन्होंने 2-1 की सीरीज से जीत लिया है। ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी जिसमें एक मैच ड्रॉ हुआ और 2 इंडिया ने जीते और एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रॉफी थी और इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे द गाबा स्टेडियम पे 32 साल से हारा नहीं था और यहाँ पे इंडिया ने इसको हराया है। और 32 साल पहले अगर इंडिया यहाँ पे हारा था तो वो हारा था वेस्ट इंडीज से, लगभग आप 1988 और 1989 के आसपास। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। और आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज साइन एन MOC यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द पार्टनरशिप फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम रिलेटेड टू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर विद विच नेशन। तो इंडिया गवर्नमेंट ने हाल ही में एक MOC साइन किया है किस नेशन के साथ, ताकि वह इंडिया के अंदर स्पेसिफाइड स्किल वर्कर को सुधारा जा सके। आपके ऑप्शन ए जापान, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान इज द राइट आंसर। तो इंडिया ने हाल ही में जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है और ये किया 18 जनवरी 2021 को। इसके अंदर यहाँ पे बात हुई है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टमैटिक पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देने की बात हुई है फ्रेंड्स स्पेसिफाइड स्किल वर्कर में इंडिया के अंदर। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला और जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया जिनका नाम है सुजुकी सातोशी। आप इनका भी नाम याद रखें। बात करूँ जापान के कैपिटल की तो वो है टोक्यो, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी,
थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू गिफ्ट 2 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 टू विच नेशन? तो इंडिया ने हाल ही में डिसाइड किया कि वो गिफ्ट करेंगे 2 मिलियन डोजेस, लगभग 20 लाख डोजेस कौन से नेशन को कोविड-19 की? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो फाइनली इंडिया ने यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, या यूं कहूँ अपने नेबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना एज कम्पेयर टू अदर नेशन, तो उसको उस दायित्व को निभाते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने हाल ही में 2 मिलियन, लगभग 20 लाख जो कोविड-19 वैक्सीन हैं वो दी है बांग्लादेश को, गिफ्ट की है बांग्लादेश को। और ये फ्रेंड्स, ये जो है वो इंडिया ने, यानी कि एक ट्री पार्टी समझौता हुआ था बिटवीन बेक्समेको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच कि वो उनको 30 मिलियन डोजेस वैक्सीन की देंगी। तो उसी ट्री पार्टी एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे 2 मिलियन गिफ्ट की गई है बाय द इंडिया गवर्नमेंट। बांग्लादेश की कैपिटल है, अगर बात करूँ वो है ढाका में। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। मॉरिशस की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है फ्रेंड्स, आज का ये थर्ड क्वेश्चन, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी बताना है। बात करूँ डी, मालदीव, तो मालदीव की कैपिटल है माले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से आपका स्ट्रैटेजी के स्टार्ट होता है। इसमें आपसे पूछा है चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था ह्यून सेंग स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। तो चाइनीज ट्रैवल जिनका नाम था ह्यून सेंग, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने स्टडी की है? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा इज द राइट आंसर। तो नालंदा इसका राइट आंसर होगा। जो चाइनीज ट्रैवलर थे हैंग सेंग, इन्होंने आपकी ह्यून सेंग, इन्होंने आपकी स्टडी की है नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ये जब इंडिया आए थे उस वक्त इंडिया का रूलर था हर्षवर्धन, आप इनका भी नाम याद रखें, हर्षवर्धन उस वक्त इंडिया के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया वो कौन सी स्क्रिप्ट है एशियन इंडिया की जो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। आपके ऑप्शन है ब्राह्मणी, खरोष्टी, नंदनागिरी या फिर ऑप्शन डी शारदा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खरोष्टी इज द राइट आंसर। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, एशियन स्क्रिप्ट है आपकी, जो कि आपकी लिखी जाती थी एशियन गंधारा कल्चर में, साउथ एशिया में प्राइमली अगर आज देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में। और ये लैंग्वेज आपकी डायलेक्ट्स थी आपकी संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज का। तो आप याद रखिए ये लैंग्वेज लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। आप जनरली अगर आजकल की लैंग्वेज देखिए जैसे हिंदी से लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आप लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी लिपि है खरोष्टी जो लिखी जाती है आपकी राइट टू लेफ्ट। आप इसे याद रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। तो कॉटन जो कि यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल के लिए, ये फर्स्ट टाइम कल्टिवेट कौन से रीजन में किया गया था? आपके ऑप्शन है इजिप्ट, इंडिया, सेंट्रल अमेरिका या फिर मेसोपोटामिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इजिप्ट इज द राइट आंसर। इजिप्ट में फर्स्ट टाइम कॉटन को जो था एज ए टेक्सटिकल पर्पस के लिए कल्टिवेट किया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक पीरियड में 2 पॉपुलर असेंबलीज थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए सभा और महासभा, ऑप्शन बी महासभा एंड गणसभा, ऑप्शन सी सभा एंड समिति या फिर ऑप्शन डी उर एंड कुला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभा और समिति जो था उन पॉपुलर असेंबली का नाम था वैदिक पीरियड में। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब अंत हो चुका है इस वीडियो के अंत का। तो फाइनली फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। धन्यवाद।